हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। न्यू पैटर्न बेस्ड एनसीईआरटी रहेगी और सेशन रहेगा 2024 टू 2025। चैप्टर 3 डिटर्मिनेंट्स। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स होते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। डिटर्मिनेंट्स क्या? वैल्यू फाइंड करनी होती है किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे लागू होते हैं। ठीक, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सपोज अगर ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स के तौर पे लिखोगे तो डी ई टी ऑफ ए, या इसी बात को इस सिंबल के अंदर उस मैट्रिक्स का नाम, जो भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी जो भी है, तो यहाँ पे ए लिया मैंने तो ए, या फिर इसी बात को इस तरीके से। तो ये तीन तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है। और और अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 1x1 है तो इसको लिखोगे 1x1। अगर 1x1 है तो इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करोगे तो उस मैट्रिक्स के बाहर में ऐसे करके लिख सकते हो आप रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इस एलिमेंट को भी ऐसे करके लिखोगे तो वो एलिमेंट के ही इक्वल आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। 1x1 का आंसर ये होगा। 2x2 का, तो 2x2 का अगर सपोज ए इक्वल कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं हमारे 1 1 A12 A21 A22, अगर इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने बोले तो सबसे पहले हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मर्जी आप तीनों में से कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हो। इक्वल टू, अब इसको इन सारे एलिमेंट्स को ये वाला सिंबल में हटा के इस वाले सिंबल में डालेंगे पहले। तो हमने ये सेट कर दिया। इसके बाद इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ से ऐसे चलोगे नीचे, यहाँ से ऐसे चलोगे, सबसे पहले इस वाले टर्म को लिखोगे A11 की मल्टीप्लिकेशन A22 से, फिर बीच में हमेशा माइनस का साइन रहेगा, ये आपको सोचना है। उसके बाद इन दोनों में से कोई सा भी टर्म पहले लिख सकते हो, मैं ये लिख रहा हूँ A12 क्रॉस A21, बस। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसका ऑर्डर था 2x2 का। अब एक अपने देखेंगे 3x3 का। हमारे लिए 3x3 का ये ऑर्डर दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो हम इसको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के इसके 6 तरीके होंगे। पहले हम अलोंग विद रो चलें, ठीक, तो इस रो को ले लेंगे। फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को ले लेंगे, है ना। अलोंग विद सेकंड रो, तो इस रो को लेंगे। अलोंग विद थर्ड रो, तो इस रो को लेंगे। ऐसे ही 3 कॉलम में बनते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो टोटल 6 वेज बनेंगे इसको सॉल्व करने के। बट हम सबसे पहले अलोंग विद फर्स्ट रो इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं, एक्सपेंशन इसका कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो R1, इसको बोलेंगे R1। रो ये होते हैं, आपको पता ही होगा, पीछे पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स, और ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो इस रो को लेके हम चलेंगे। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको डालेंगे हम अपने डिटर्मिनेंट्स जो फाइंड करते हैं, तो हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये वाले में। तो सबसे पहले इसको सेट कर देंगे A11 A। अब इसके बाद अब सबसे पहले लगाते हैं -1। -1 की पावर जो लगाएंगे, जैसे हमने अलोंग क्या कर रहे हैं, अलोंग फर्स्ट रो कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो ये है, तो ये एलिमेंट्स ऐसे और फिर ऐसे कट करेंगे, है ना, ऐसे करके यूँ करके, ठीक। तो जो ये हम एलिमेंट्स कट कर रहे हैं, पहला वाला ये, तो इस 1 1 ये आई होता है, ये जे होता है, तो आई और जे की एडिशन आता है यहाँ पे, तो 1 + 1 आई और जे आ गया, ये वाली पोजीशन आ गई, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, यही एलिमेंट 1 1, अब इस ये बाहर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इसके अंदर में क्या आएगा, देखो, इसको छुपाओगे हाइड करोगे, इसको छुपाओगे हाइड करोगे, अब बचे ये वाले, इनकी मल्टीप्लिकेशन देखो वही बन गया। जैसे मैं आपको बताऊं तो देखो बन चुका है ऐसे, देखो। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन, वही पहला वाला बन गया 2x2 वाला, ठीक। तो ऐसे करेक्ट करेंगे, तो कैसे, ये हाइड, ठीक। तो बना A22 की मल्टीप्लिकेशन
A33 से, फिर माइनस लगाते थे हम, फिर इसका करते थे, तो A23 इंटू A32। तो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। फिर आता है प्लस, ये पूरा एक टर्म हो गया। अब आ गए हम यहाँ पर, ठीक। अगेन फिर -1 आ गया। अब अभी यहाँ पे आ चुके हैं हम, तो अगेन इसकी पोजीशन लगाएंगे। 1 और 2 है तो I और J होता है, तो I J पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड कर देंगे I प्लस J 1 पर, क्योंकि हमने यहाँ पर भी किया था पहले टर्म पे ही। अब यहाँ पर भी आके I प्लस J इनकी पोजीशन ऐड करते हैं। अब अगेन ये टर्म मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं 1 2, ये टर्म मल्टीप्लिकेशन लिखा जो यहाँ लिखा था। अब इसको और इसको हाइड कर लेंगे ऐसे। अब क्या बचा, इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो A21 की मल्टीप्लिकेशन A33 से, और माइनस लगेगा A23 की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम किससे, A31 से। ये टर्म कंप्लीट, ये माइनस आया था 1, इसकी पावर ये, माइनस इसकी पावर ये आ गई। अब ऐसे ही यहाँ प्लस पूरा टर्म कंप्लीट हो चुका है। अब -1 आएगा फिर से, -1 की पावर 1 + 3, ये वाली। अब अगेन ये वाला टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगा A13। अब अंदर वही लिखेंगे फिर से। अब इसको क्रॉस और इसको क्रॉस, अब क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो आप समझ रहे होंगे। तो A21 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे A32 के साथ, और माइनस लगाएंगे साइन, A22 इंटू A31, बस ये सॉल्यूशन होता है इसका। अब इससे एनालिसिस क्या निकला, इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि अगर -1 ये ऐड करोगे तो -1 की पावर 2, मतलब ये एक इवन नंबर है, और दूसरे टर्म पे ये एक ऑड नंबर है, तीसरे टर्म पे एक ये इवन नंबर है। तो पहला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहला टर्म पॉजिटिव, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो A11 बचेगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये आ गया। इसके बाद इसकी पावर क्या है, ऑड, माइनस आएगा ऑड में, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये टर्म, तो A12 वाला टर्म माइनस हो जाएगा। 21 ऐसे लिख दोगे, 33 ऐसे लिखोगे, माइनस A23 और A31। अब अगेन इवन आ गई पावर, तो अगेन क्या देगा, पॉजिटिव साइन, तो ये नंबर जो बनेगा 13 वाला, ये प्लस 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 ही हो जाएगा। तो A21 A32 माइनस A22 A31, तो हमें ये रिजल्ट मिला, आप देख सकते हो रिजल्ट आया। तो इसका मतलब हमने एक एनालिसिस किया कि ये जो ऐड होते हैं ना, यही तो वो पोजीशन बनती है। तो जब ये इवन नंबर होगा तो बनेगा प्लस, ये ऑड नंबर होगा तो बनेगा माइनस। तो हम ये भी कह सकते हैं पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, तो वो प्लस माइनस प्लस ऐसे आता है। तो एक सीधे सीधे लर्न कर लो, या तो पहला टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर तीसरा टर्म, फिर प्लस। वो आया कैसे मैंने बता दिया, इनकी पोजीशन, ये पोजीशन अगर इनको ऐड करा के इवन बनती है तो प्लस, ऑड बनती है तो माइनस। ऐसे ही अलॉन्ग विथ कॉलम चलता है। जब कॉलम चलोगे तो इधर को रो चली थे, ऐसे ही नीचे को चलोगे सीधे, पहला टर्म ये लोगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऐसे आओगे, तो ये लोगे तो ऐसे ऐसे ही कट करोगे, ये आओगे तो ऐसे और ऐसे कट करोगे, ये लोगे तो ऐसे और ऐसे कट करोगे, तो वो कॉलम हो गया। इस तरीके से आप करोगे सॉल्व। एक मैं आपको एक्सपेंशन अलॉन्ग विद कॉलम C1 करके दिखाता हूँ। तो कैसे करोगे आप, इसको कट करो, इसको कट करो, तो पोजीशन ये वाली रहेगी। तो सबसे पहले हम तो इस तरीके से लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉन्ग विथ क्या चल रहे हैं, कॉलम चल रहे हैं, तो ऐसे करके आएंगे। इसको उसको टर्म को कैंसिल करा, पहले सबसे पहले -1 लिखते हैं, इसकी पोजीशन लिखते हैं, लिख लिया, ये टर्म लिखते हैं A11। अब इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, A22 A33 माइनस इसकी मल्टीप्लाई A23 और A32 प्लस लिखते हैं। फिर अब देखो
सेकंड टर्म पे जैसे आएंगे, पहले वहाँ तो रो पे गए थे तो इधर कुछ बड़े थे, अब कॉलम पे आ रहे हैं नीचे को आएंगे, तो इसको कट कराया, इसको कट कराया, तो अगेन -1 की पावर ये, तो 2 + 1 ये आएगा, और ये टर्म आ जाएगा a21 ब्रैकेट में रहेगा। जब ये ऐसे कैंसिल आउट, ठीक, ये कैंसिल आउट हो चुका है, ऐसे करके छुपा लेंगे, ऐसे करके, सही, और ये छुप गया ये वाला। अब देखो आप क्या बचा, ये वाला टर्म नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, तो ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, a12 की मल्टीप्लिकेशन a33 से, फिर माइनस लगाते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई, a23 और a32, सेकंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले पे आ गए टर्म पे, फिर से माइनस लगेगा, -1, अब इसकी पोजीशन 3 + 1 यही करते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस कर दो, इसके बाद इसको टर्म को लिखेंगे हम, अब ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ये, तो आप देख सकते हो इसकी मल्टीप्लिकेशन a12 की मल्टीप्लिकेशन करा देंगे हम a23 से, माइनस कराओगे इसकी मल्टीप्लाई a13 से, मल्टीप्लाई कराओगे a22 की। अब देखो इसमें भी अब आप इसमें भी देखो सेम एक थ्योरी निकाल सकते हो यहाँ से। कॉन्सेप्ट क्या है, जब -1 की पावर इवन बन रही होगी उस केस में क्या करोगे, वो टर्म पॉजिटिव, तो यहाँ पे इवन बन रही है देखो 1 + 1, और यहाँ पे इवन बन रही है, तो मतलब पहला टर्म प्लस और लास्ट ये थर्ड वाला टर्म प्लस, बीच में माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म पॉजिटिव होगा यहाँ तक, और ये टर्म नेगेटिव होगा, और ये टर्म पॉजिटिव होगा। यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया, तो ये टर्म पॉजिटिव, a11 अब सीधे सीधे ले लो, a22 a33 -a23 a32, और ये टर्म माइनस आ चुका होगा क्योंकि 3 और 2 और 1 3 हो गया, तो पावर ऑड है इसलिए, तो a21 a12 a33 -a23 a32, और ये टर्म पॉजिटिव आ चुका है, a31 a12 क्रॉस a23 -a13 और a22, तो ये अलॉन्ग विद किसके हो गया, कॉलम के, कॉलम फर्स्ट के, ये भी बता दिया मैंने, रो भी बता दिया मैंने, आपकी मर्जी जिस तरीके से करो, रिजल्ट सेम ही आएगा दोनों का। ये था आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, और हम अगली वीडियो में जानेंगे इनके सॉल्यूशंस। तो पहले एग्जांपल्स के सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।